एनवायरनमेंट यानी कि आपके पर्यावरण को लेकर के बहुत सारे लोग सोचते हैं। अब तो बातें बहुत हो रही हैं, प्रोग्राम्स बहुत होते हैं, सेमिनार्स बहुत होते हैं, लेकिन सतही तौर पे कुछ एक लोग जो संदेश को ना सिर्फ आगे तक लेकर के आते हैं, बल्कि उस स्तर पर ले जाते हैं कि पूरी दुनिया में उसकी बात हो और लोग उसको सिंसियरली लें, उस पर बात करें। नीला मधाब पांडा एक ऐसे ही फिल्म मेकर हैं जिनके पास ना सिर्फ आइडियाज हैं आपके पर्यावरण को लेकर के, बल्कि उसे वो जिस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं सिनेमैटिक सेंसिबिलिटीज के साथ, वाकई में वो देख करके आप कहेंगे कि वो जो चाहते हैं वो दिखाते हैं। और बहुत कम लोग हैं जो इतनी ज्यादा कन्विक्शन के साथ और कमिटमेंट के साथ इन मुद्दों पर फिल्में बनाते हैं, ना सिर्फ बात करते हैं। और हमारे साथ हैं नीला मदाब पांडा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीला जी, सबसे पहले एक नई टर्म आप लेकर के आए हैं जिसके बारे में अब लोग बातें कर रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनली लोग इसके बारे में जानते आए हैं, बातें करते आए हैं। साई फिक्शंस के बारे में लोग जानते हैं, तो साई-फाई, क्लाइमेट फिक्शन पहली बार आपने इस टर्म को इवॉल्व किया है। तमाम आपकी फ़िल्में रही हैं पर्यावरण के मुद्दों पर, और लगातार मुझे लगता है ये एक आपने अपना जॉनर बना लिया है कि आप इसी पर फ़िल्में बनाते हैं, और ये दिखाता है दरअसल कि आपका जो आइडिएशन है इसे लेकर के कितना डीपली रूटेड है। तो मैं चाहूँगी कि पहले आप इस जर्नी के बारे में बताएँ कि फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, कि आपको लगा कि आपको सिर्फ़ पर्यावरण के मुद्दों पर ही फ़िल्में बनानी हैं? देखिए आई मीन एक क्रिएटिव आदमी जो आर्टिस्ट है, वो पेंटर हो, फिल्म मेकर हो या कहानीखोर हो हमारे जैसे, हम तो कहेंगे आज भी फिल्म मेकर नहीं है। गांव में कहानी बोलना चाहते थे, कहानी बोलते बोलते एक टेक्नोलॉजी मिली कि सिनेमा के थ्रू से बढ़िया माध्यम है जिसमें कहानी बोल सकते हैं, कहानी बोलना शुरू किए। अब इसको मजबूरी तो नहीं कह सकते, एक पैशन हो जाती है। वो पैशन वहां से आती है जो जिंदगी आप जीते हैं। तो मेरे लिए मेरे तजुर्बा, मैं जो जिंदगी जिया हूँ उसी से कहानी को आधारित करता हूँ, और मुझे लगता है वो कहानी ज्यादा काम करती है लोगों के साथ। सो मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, एक हम्बल बैकग्राउंड से, जहाँ पे एक बेसिक नदी, जंगल, खाना पीना यही था। विद इन 40 ईयर्स, 4 डेकेड्स में मैं वहां पहुंचा जहां दुनिया की एक हाईएस्ट सेंस ऑफ डेवलपमेंट हो चुकी है। चाहे आज दिल्ली में बैठे हैं या मुंबई या न्यूयॉर्क, लंदन, कहीं पे। अब डरावनी बात यह है कि आप देखेंगे तो लास्ट 15-20 सालों से सडनली लोगों को लगता है काफी बदल चुकी है दुनिया। ये बदलाव तो होती है, हम ग्रो करते हैं, बदलाव होती है, बट बदलना और बदल के वो चीज आपको खत्म करना, उस चीजें मारना, ये दो अलग बातें होती है। डिस्ट्रक्शन की तरफ बदलाव ले जा रहे हैं हम। एग्जैक्टली, बदलाव सही हुँ, बात है। बदलाव जैसे हमारी उम्र हो रही है, हम वीक होंगे, ये बदलाव सही हुँ। है। बट अली हम वीक हो जाएं, विनाशकारी बदलाव। विनाशकारी बदलाव। हुँ, तो विनाशकारी बदलाव जो हो जैसे डिस्टर्ब करने लगा। अब हुँ। एज अ फिल्म मेकर क्या है, मेरे को जो चीजें डिस्टर्ब करेगी वो कहानी कहूंगा। एग्ज़ैक्ट। दो तरीका है, इधर लोगों को एंटरटेन करूंगा पैसे लेके, दूसरा या फिर पैसे लेके उसी चीज को ऐसे बनाऊंगा कि एक ऐसा कहानी कहूँ जिसको आप वैल्यूएबल सिनेमा मान सकते हैं। तो मेरी हुँ, पिछले काफी सिनेमा देखेंगे तो काफी वैल्यूएबल सिनेमा है। चाहे कड़वी हवा है, मेरे वाटर ट्रिलॉजी देखेंगे आप, हुँ, मैंने ऑलमोस्ट एक सटायर बनाया था, कौन कितने पानी में, विच इज कॉमेडी, हुँ, ओके, विथ सॉन्ग, ड्रामा, एवरीथिंग। एंड कौन कितने पानी में आप देखेंगे तो इट वाज ऑल अबाउट द वाटर क्राइसिस व्हिच इज मैन मेड। हमने जो करते हैं उसी का भुगतते हैं, इतनी सी बात कही थी। ये 2014 की बात थी। 2016 में आए कड़वी हवा। कड़वी हवा में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, दो इंसान की लड़ाई थी। एक इंसान आता है उड़ीसा से, जहाँ पे बार बार बाढ़ और साइक्लोन आता है, उसको एक घर में छत चाहिए, लेकिन उसकी कमाई नहीं हो पाती। वो आता है ऐसे इलाके में जहाँ पे फार्मर्स लोन लेके, बिकॉज सूखे की वजह से, बिना पानी के वजह से, सूखे की वजह से वो मर रहा है, और वो फार्मर्स लोन वो कलेक्ट करेगा तो 2 पैसा मिलेगा तो जाएगा। सो दिस होल इकोसिस्टम ऑफ मैनकाइंड is so good in a way, but it has become devastating. Third is Apocalypto, जो मैंने उड़िया में बनाया था, Yesterday's Past, which is about हुँ, the world will be submerged under water, जो हो रहा है चीजें। एग्ज़ैक्टली। अनफॉर्चुनेटली जब जब वो सिनेमा आई, थोड़ी सी शायद पहले आ गई, तो लोगों को वो भाव विचार समझ में नहीं आया। हुँ, ये सब से जब आज पहुंचे एक जगह पे, तो मुझे लगा एक बड़ा डिस्टर्बिंग सा फैक्टर चल रहा है। हुँ, आज रोज सुबह अखबार देखें, सोशल मीडिया देखें, आप 365 डेज देख लीजिए,
एक कहीं ना कहीं का एक पर्यावरण के वजह से एक डिस्टर्बिंग न्यूज आपके पास आती है। ये आपने ये बहुत सही बात कही है नीला जी, लेकिन वजह क्या है इस कॉन्ट्रडिक्शन की? हमारा जो बिहेवियरल कॉन्ट्रडिक्शन है कि हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये कोई फैंटेसी की बात नहीं है। आप इसे ज़रूर फ़िक्शनल रिप्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं फ़िल्मों के ज़रिए, लेकिन ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये हो रहा है। समुद्री स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारे ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं, हमारी जो बेहद इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हैं, वो लगातार विलुप्त हो रही है। ये चीज़ें हो रही हैं, हम देख रहे हैं, डाटा हमारे पास है। वो खौफ क्यों नहीं आ रहा है मानव जाति में? वो डर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, वैसी खौफ की बात कहें तो जैसे ये सिनेमा में मैंने बोला कि वो 3 सिनेमा थी, अभी जेंगाबुरु को लेके आया हुँ, बिकॉज़ आप देखोगे तो जैसे आप आपको लगेगा कि हॉलीवुड का कोई फैंटेसी सीरीज़ है। हुँ, थ्रिलर देख के मज़े से किया, बट अब बात आती है जो सवाल आपने किया, उस सवाल का सीधी-सी जवाब है, हमारे नीड के हिसाब से अर्थ में प्लेंटी ऑफ मटेरियल है। फॉरेस्ट, फूड, ग्रेन्स, वाटर सब कुछ है। लेकिन ग्रिड के हिसाब से कुछ भी नहीं है। लेकिन आप बढ़ तो ग्रीड रही है। बढ़ ग्रिड रही है। हुँ, उस ग्रिड में क्या होती है, उस ग्रिड में जब पता भी चलती है आपको कि एक छोटी-सी खरोंच है आपकी स्किन में और वो आप खरोचते जाओगे तो वो कैंसर हो जाएगी। आज वो ग्रीड बिकम सो कैंसरस इट बिकम कर्स, जो हम कहानी में कह रहे हैं हुँ, कि अल्टीमेटली वही चीज़ आपको ऐसे इफ़ेक्ट। अब 3 साल पहले आपको कोविड आया, उससे हमको क्या सीख मिला? उस समय पे कितनी बातें होती थी। हुँ, वेनिस की पानी साफ हो गई, दिल्ली हुँ, की एयर हुँ। क्लीन हो और गया। ऐसा लग रहा था कि लोगों को जीवन की सीख मिल गई है। आपको आपको अब लगा उनके कि जीने का तरीका बदल गया करेक्ट, है। अब वो जीने को लेकर के, चीज़ों को लेकर के आस-पास की इतने ज़्यादा संवेदनशील हो जाएँगे कि मतलब एक उनका हृदय परिवर्तन हो गया। लेकिन मतलब ये एक वही ये मुझे लगता है मानव प्रजाति जो है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रजाति भगवान ने बनाई है। आप देखिए फिर से चीज़ें वैसी की वैसे हैं, ये वही वही मटीरियलिज़्म वही हावी है। वही प्रजाति है। मैं कहता हूँ कि अर्थ में इतने इतने क्रिएचर्स हैं, इतने एनिमल्स, इतने चीजें हैं, हमको थोड़ी सी ब्रेन मिल गई और सरप्राइजिंगली जिसको ब्रेन मिला वही अपना घर तोड़ रहा है। घर एक ही है। अर्थ के अलावा आपको कई जगह नहीं है जाने के, हुँ, जाके हुँ, रहने हुँ। के लिए। ज्यादा से ज्यादा हम आप क्या करेंगे, पैसे है बोल के आज दिल्ली में पोल्यूशन हो गया, चलो भैया गांव में रुक जाएंगे। बट अब गांव में भी क्या है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा पहली डॉक्यूमेंट्री थी, 7 गांव थे उड़ीसा के कोस्टल इलाके में, केंद्रापड़ा में। मैं जब शूट किया तब 4 गांव बचे थे। 15 साल में वो 4 गांव भी विलुप्त हो गए, समंदर खा गया। हुँ, ठीक है। जिस गांव में ना मोटरसाइकिल है ना बिजली है, उन्होंने क्या किया था, हो ये है कि पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स क्राइसिस दैट कर्स दे हैड टू सफर, द एयर कंडीशन, द थिंग्स वी यूज, हुँ। व्हाट अमेरिका, The लंदन, इंडिया यूज, repercussions are going रिपरकशन everywhere. एवरीवेयर। Exactly. सब आते हैं, ये ग्रीड इस हद तक जा चुकी है, हमें समझ में नहीं आता। मैंने अभी बात कर रहा था कि आपको इतने मजा आता है रॉकेट भेजने को, मार्स को, साइंस डेवलपमेंट बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। आप वो जो रॉकेट बनाया है उसके लिए क्या किया है, आपको पानी ढूंढने जा रहे हैं मार्स पे, फेयर एनफ, बट पानी मिल भी गई। अब कितने लोग लेके जाएंगे, आपकी एक ऑफिस का लोग जा पाएंगे क्या? कितने लोग लेके जाएंगे? सो बात यह है कि वो ग्रिड से थोड़ी सी समझ ले। 2 साल हम कमरे के अंदर बंद थे, हुँ। कुछ नहीं सीखे। तभी मुझे लगता है कि आप ये जो आपकी फ़िल्म आने वाली सीरीज़ आ रही है जेंगा बारूकर्स, ये शायद कहीं से एक चेतावनी की तरह है लोगों के लिए। भारत की पहली आपको बता दें कि ये भारत की पहली क्लाइ-फ़ाई है। क्लाइमेट फ़िक्शन जैसे आपने साइंस फ़िक्शन आया तब लोग उसके बारे में बातें करने लगे। तो ये क्लाइमेट फ़िक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये नीला पहली बार लेकर के आए हैं भारत में किसी फ़िल्म के ज़रिए यानी कि तकनीक विज्ञान के साथ वो आपको पर्यावरण की बातें भी बताने वाले हैं उस फ़िल्म में। तो नीला जेंगाबारू कर्स में हम लालच कैसे एक श्राप में बदल जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जी, तो क्या कहती है सीरीज़? सी एक सिंपल सी बात थी। हम एक कहानी शुरू होती है एक सिंपल लेजेंड से। जो लेजेंड दुनिया के, आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे मिलेगा, यूके जाएंगे मिलेगा। एक पहाड़ है, पहाड़ को ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग भगवान मानते हैं। उसको बोलते हैं किसी दिन अगर पहाड़ को खोद लोगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बात वही होती है। लंदन अमेरिका से कोई आदमी को लगता है कि उसके अंदर प्रीशियस रेयर अर्थ मटेरियल है और उसको तोड़ देते हैं। उससे बीमारी फैलता है और उससे आगे का जो इम्पैक्ट है, कर्स लग जाते हैं। और वो हुँ, कर्स क्या है, जो आपको लगता है कि ये मीथ है,
ये लेजेंड है, हम्म। वो कर्स कम्स इन द फॉर्म ऑफ साइंस ओनली। अच्छा, दैट वी सीन, आप देखिए कि जंगलों में या पहाड़ों की तरफ या जो हमारा आदिवासी अंचल है, ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर ये चीज कितनी सैक्रोसेंट रही है। वहां जंगल एंड दे देवता है, साइंटिफिक। दे आर साइंटिफिक, क्योंकि मेरे एक मित्र हैं, वो पातालकोट एक जगह है, वहां पर बहुत रिसर्च करते हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया में। और वहाँ जो ट्राइबल्स हैं, वो वाकई में जिस तरीके से वहाँ के पेड़ पौधों वनस्पतियों के साथ रहते हैं, बिल्कुल उस उनका आप कह सकते हैं कि पर्सोनिफाई करके उनको रहते हैं, तो वो वाकई में उनकी एक अलग ही दुनिया है और उसका असर उनके जीवन पे दिखता है। तो एब्सोल्युटली। यानी कि ये रहा एक तरह से मानव जाति का हिस्सा, लेकिन अब हम उसे भूल गए हैं। तो दरअसल आप जो दिखा रहे हैं, एक तरह से आईना दिखा रहे हैं। अब वो आदिवासियों की बात छोड़ दीजिए, लेजेंड की बात छोड़ दीजिए। आप यमुना में जाके पूजा करते हैं, नदी नदी माँ की पूजा करते हैं। कॉलोनीज में देखिएगा पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करते हैं। हम पेड़ की, नदी की क्यों पूजा, हिंदू शास्त्र में भी है और दूसरे शास्त्र में भी है, हम्म। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि द आइडिया इज वी शुड प्रोटेक्ट देम, हम्म। सो वेदर इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन और साइंस, हाउ डज इट मैटर, वी ऑल नो दैट। तो उसके बावजूद भी आपको भगवान ने दिमाग दिया है, सोच में नहीं आ पाता है। कोई नहीं सोचता नीला। आप फिल्में बनाते हैं, जिस स्तर की फिल्में आप बनाते हैं, अवार्ड मिले, नेशनल अवार्ड्स मिले, एग्जीक्यूशन करने वाले जो लोग हैं, जो पॉलिसीज को आगे लेकर के जाते हैं इन मुद्दों से संबंधित, उनका कितना साथ मिलता है, या फिर वो उनसे जब आपकी बात होती है, उनकी गंभीरता वाकई में क्या है इन चीजों को आगे एग्जीक्यूट करने के स्तर पर? नहीं, डेफिनेटली हो तो है। देखिए, एक बात ये है कि सिर्फ सरकार या कोई पॉलिसी मेकर्स दुनिया को नहीं बदल सकता। कॉन्शियसनेस फैक्टर टोटली हम सब में आती है, क्या चाहे वो आप आएगा? मतलब इट्स हाई टाइम। में काफी हद। कोविड जैसा वक्त देखने के बाद भी नहीं आया, तो कब आएगा? सवाल ये है। अब तो अब जैसे एक आपको याद होगा, दिल्ली में रहते हैं, जैसे जब भी पोल्यूशन होती थी दिवाली के टाइम पे पटाखा बंद कर देते थे, दिल्ली में बहुत पोल्यूशन और सब हम्म। कॉन्शियस हो जाते थे। फिर 2 महीने के बाद वैसा का वैसा। बट नेवरदलेस द टाइम इज, आई मीन, एट लीस्ट द न्यू जनरेशन, द यंगर पीपल, दे आर थिंकिंग अ लॉट। पॉलिसी लेवल पे काफी सारे सुधार आ चुका है। हम्म। सरकार की अगर फॉरेस्ट पॉलिसी देखेंगे तो हम्म। काफी बेहतरीन सुधार आ चुका है। अब मुद्दा ये है कि हम आप जैसे लोग शुरू करेंगे ये बातें, आप चाहे न्यूज में बात करें या मैं एक सिनेमा बना लूँ, एटलीस्ट बातें तो उठेगी। चाहे बदलाव हम 10 साल के बाद देखें, चाहे हम बोलें कि आज लेट हो चुकी है, बट बातें तो शुरू हो। पर ये सोच कब बदलेगी कि हम बोलेंगे नीला मधा पांडा की जो फिल्में हैं, कमर्शियली भी लोग उसे इसलिए कनेक्ट करें क्योंकि वो इस मुद्दे को समझ रहे हैं। वो सिर्फ फेस्टिव सर्किट की या अवार्ड जीतने वाली फिल्म्स नहीं है, आम लोगों के लिए वो फिल्में हैं जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। ये सोच क्या बदल रही है? डेफिनेटली, बिकॉज हम जिस तरीके से जेंगाबरू कर्स में जो थ्रिलर और जो डार्कर एलिमेंट को एक ड्रामेटिक तरीके से लेके आए हैं, जैसे आप एक वाटर वर्ल्ड देखते हैं हम्म। और आपको वो फिल्म सिर्फ फिल्म देख के नहीं, उसके बाद एक बदलाव अवतार देखे थे अवतार। आपने, अवतार की इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड हुई। हमें लगता है कि जेंगाबरू कर्स की इम्पैक्ट इंडिया में बहुत स्ट्रांग रहेगी। एंड वो आप टीजर में देख सकते हैं, जब ट्रेलर आएगा देख सकते हैं, हम्म। क्योंकि ह्यूमन ग्रिड से कितना बड़ा कर्स हो चुका है, हम्म। वो चेंजेस मुझे लगता है काफी इम्पैक्टफुल रहेगा जेंगाबरू कर्स। एग्जैक्टली, और हम उम्मीद भी यही करते हैं और हम चाहते हैं कि लोग देखें। सोनी लिव पर रिलीज होने वाली है जेंगा बारू कर्स, और लोग इस सीरीज को देखें, समझे, और कहीं ना कहीं उस एहसास का जागना दरअसल बहुत जरूरी है। नीला जिस पर कई कई सालों से फिल्में बना रहे हैं, बात सिर्फ फिल्में बनाने की या फिर कहानी कह देने की नहीं है, वो किसी भी मुद्दे पर हो सकती है, लेकिन उसका उसका जो उद्देश्य है, उसका दरअसल जो लक्ष्य है, वो ये है कि कहीं ना कहीं सोच बदले। जैसा हम कहते हैं नीला कि सिर्फ तमाशा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं था। मैं चाहता था कि सोच भी बदले, एग्जैक्टली। तस्वीर बदलनी चाहिए। तो तस्वीर यहाँ पर बदलेगी, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। नीला मधा पांडा की फिल्मों से संदेश दूर तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।